नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई परिवार पहचान पत्र स्कीम साइबर सिटी के लोगों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई आय को आधार मानकर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था के चलते बीपीएल कार्ड धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने उन सभी धारकों के राशन कार्ड काट दिए हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 है। इसके चलते साइबर सिटी में रहने वाले गरीब वर्ग के लोग खासे परेशान हो रहे हैं और लगातार विभाग के चक्कर काट रही है। वहीं लोगों की परेशानियों को देखते हुए गुरुग्राम के एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुरुग्राम में परिवार पहचान पत्र में आ रही समस्या को खत्म करने के लिए अब जिला प्रशासन की तरफ से 25 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। यही नहीं, अतिरिक्त जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने अब खुद इसकी कमान संभाल ली है। एडीसी की माने तो जिले में जो लोग बीपीएल सूची से बाहर हुए हैं उनमें से 65% लोग नए नियमों से सहमत है, वहीं बाकी बचे 35% लोगों की शिकायतों को मेरा परिवार पोर्टल के माध्यम से निवारण किया जा रहा है। सुनिए इसके अलावा एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने क्या कुछ कहा। परिवार पहचान पत्र आज सरकार की सभी जो जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है और नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु कार्ड का शुभारंभ किया था, जो कि पीपीपी के बेस पे था। जिस भी परिवार की आय 1,80,000 से कम है उनका चिरायु कार्ड बने। उसी तरह से 25 दिसंबर 2022 को गुड गवर्नेंस डे पे ये लॉन्च किया गया है कि जितने भी परिवार है जिनकी 1,80,000 से कम आय है उनको राशन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जा रहा है। हमारे पास पिछले 15 दिन में लगभग 1500 लोग ऑफिस में आए हैं और लगभग 2000 के करीब कंप्लेंट्स ऑनलाइन दर्ज हुई हैं या उन्होंने फिजिकली अपने लेटर फॉर्म में हमें जमा करी है, जिनको उनको शिकायत है कि भी मेरा राशन कार्ड कट गया है और मेरे इस वजह से हुआ है। तो हम उनको यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा टीम लगभग 20 ऑपरेटर की टीम हमने अलग अलग जगह पे बिठा रखी है। हमारे जोनल मैनेजर्स हैं पीपीपी में और एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, वो इसको मॉनिटर कर रहे हो। डेली हम ग्रीवेंसेस को, जो सिटीजन ग्रीवेंस दर्ज करता है उसको हम कॉल बैक करके बताते हैं कि आपका इस वजह से हटा है। जो एक्सक्लूजन के रीज़न है वो एक्सक्लूजन के रीज़न अभी जो नागरिक है, नागरिक को मैसेज आया कि आपका एक्सक्लूजन है, उसके जो कारण है वो ये है कि कोई भी परिवार जिसका वार्षिक इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,000 रुपये से ज़्यादा है वो एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया में है। कोई भी परिवार जिसने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा उस 1,80,000 से ज़्यादा वो एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया में है। जिसकी परिवार पहचान पत्र में जो वेरिफिकेशन है आय 1,80,000 से ज़्यादा है वो एक्सक्लूजन में है। और कोई भी फार्मर जिसने 4 लाख तक से ज़्यादा मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे पिछले 1 साल में फसल बेची है वो भी एक्सक्लूजन में है। और जो प्राइवेट श्रमिक जो लेबर डिपार्टमेंट में काम करता है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, उसकी भी अगर 1,80,000 से ज़्यादा सालाना आय है वो एक्सक्लूजन में है। तो जो भी परिवार, जिस भी परिवार की जितने भी, जो मैंने बताया कि पिछले इतने दिनों में जो हमारे यहाँ फुटफॉल रहा है, फिजिकली भी आते हैं, खुद कई मेरे पास भी आते हैं तो मैं खुद भी अपने लैपटॉप पे चेक करके उनको हम कोशिश करते हैं कि संतुष्ट करके कि आपका ये है। उसमें हमारा जो लगभग आया है कि 60 से 65% लोग सहमत हैं कि हाँ ठीक है, ये बात ठीक है कि मेरे को पहले मिल रहा था और अब आप ये जो क्राइटेरिया है इसमें मैं आता हूँ कि मेरा एक्सक्लूजन ठीक है। जैसा कि इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूजन और ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हुआ है, तो इंक्लूजन की मैं अगर बात करूं तो पूरे हरियाणा में पहले 26 लाख का डाटा था, वो 30 लाख मतलब एडिशन हुआ है, ज़्यादा लोगों का बना है। और एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सक्लूजन में जो इंडिविजुअल फैमिलीज आ रही हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज को हम, जैसा आपने सवाल किया कि उनका कब तक का, तो मैंने बताया कि 25 जनवरी तक हमारा टारगेट है। हम एक एक फैमिली आईडी को ट्रेस करके उस सिटीजन को संतुष्टिकरण हमारा लक्ष्य रहेगा कि भी आपका इस, जैसे उसने ग्रीवेंस भले ऑनलाइन करी हो तो हमारे यहाँ से कॉल जाएगा कि आपने ग्रीवेंस इस तारीख को डाली थी एंड ये कारण से आपका हुआ है। फिर भी अगर सिटीजन ये क्लेम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न हम वेबसाइट से एक बार निकाल के
और हम उस पर्सन को जस्टिफाई करेंगे कि आपका ये है। फिर भी अगर उसका है तो हम उसमें स्पेशल इसमें एडीसी खुद तस्दीक करेगा, खुद उसमें मौका निरीक्षण करेगा और एडीसी अपनी रिपोर्ट अपलोड करेगा कि इस पर्सन का जो वेरिफिकेशन है वो गलत हुआ है और ये पात्र है, और वो रिपोर्ट के बाद हम उसको इसमें काउंट कर लेंगे कि वो बीपीएल का पात्र है। ये आपने एडीसी विश्राम कुमार मीणा को सुना। फिलहाल 20 सेंटरों के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में आने वाली खामियों को दूर कब तक किया जाएगा और क्या लोग इससे संतुष्ट होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए साइबर सिटी के लोग परिवार पहचान पत्र को लेकर खासे परेशान हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।